हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शंकर फॉर स्टूडेंट पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही। तो अब आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट को एग्जाम को लेकर मात्र 15 से 16 दिन बचा है, क्योंकि 7 मई से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो अब सभी के मन में बेचैनी होता है कि मैं तैयारी नहीं कर पाया हूँ, मेरा ये छूट गया, वो छूट गया है, मैथ का इतना सारा सिलेबस छूटा है, कैसे कंप्लीट करें, समय बहुत कम है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो ये सब मन में सब स्टूडेंट के आते हैं, लेकिन ये आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आप ही के मन में ये आ रहा है। जो आज सिलेक्शन ले लिया उसको भी सिलेक्शन लेने से पहले ऐसे ही डर होता था। आज भले ही कोई आपको समझा रहा है ये बोला, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैंने सिलेक्शन लिया, मेरे को पता है कि एग्जाम के टाइम में मेरे साथ भी ऐसा ही नर्वसनेस आता था, इसलिए इस सब के बारे में मत सोचिए। हाँ, लेकिन ये है कि अपने ऊपर समय थोड़ा ज़्यादा देना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि पहले थोड़ा कम या पहले थोड़ा सीरियस नहीं थे, तो अभी पूरा सीरियस हो जाइए, क्योंकि ये लास्ट समय है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर यहाँ पे आप पर्याप्त समय दे देंगे, अच्छे से डेडिकेटेड हो जाएंगे, तो आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो मैथ में क्या है कि 30 क्वेश्चन आना है आपको प्री में, और आप इसमें 30 में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं, वो भी आसानी से। और इसका बहुत सारा रीजन है। एक तो मैथ का उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, ये नहीं है कि बहुत एसएससी लेवल या सीडीएस लेवल का मैथ आता है। नॉर्मल मैथ आता है, बेसिक लेवल का मैथ आता है, फॉर्मूला अगर एडवांस भी आता है तो वो फॉर्मूला बेस आता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें पर्याप्त समय है। जैसे एसएससी में क्या है कि 60 मिनट आता है, उसमें 100 क्वेश्चन करना रहता है, लेकिन इसमें आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा है और क्वेश्चन 100 ही है प्री में। तो इसलिए आप प्री में अच्छे से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय भी है और स्टैंडर्ड भी थोड़ा लो है। तो इसमें ये घबराने की बात नहीं है। हाँ, आपके मन में बेचैनी जरूर होता होगा कि मेरा ये चैप्टर छूट गया, मैंने तो ये चैप्टर को रिविजन नहीं किया है, ये नहीं किया है। तो इस सब का एक ही समाधान है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा लास्ट में। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्या होगा ना कि आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि वो चैप्टर छूट गया तो फिर उसको रिवीजन करेंगे तो फिर याद आएगा ये चैप्टर छूटा हुआ है, ऐसे में आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एक बार यकीन कीजिए, आप अगर 15 से 15 दिन बचा हुआ है, अगर 20 से 30 सेट भी लगा लेते हैं मैथ का या जैसे भी करके, तो आपका क्या होगा कि सारा ओवरऑल जितना भी कॉन्सेप्ट है, जो अभी ट्रेंड चल रहा है, वो रिवीजन हो जाएगा आपका। आप उसको एनालिसिस कर लेंगे तो आपका जितना सारा चैप्टर है, जितना मैथ का फार्मूला है, एडवांस है, वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एग्जाम में अच्छा करके आ जाओगे। इस वीडियो में मैं बताता हूँ आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है, कहाँ से क्या कौन सा वीडियो देखना है, कहाँ से फार्मूला रिवीजन करना है, मैं सब कुछ बताऊंगा। और कोशिश करूंगा कि आपको ये 15 से 20 दिन में इतना कुछ आपको बता दूं कि आप अच्छा स्कोर करके आ सकते हो, क्योंकि मैथ रीजनिंग में स्कोर करेंगे तभी आप जीके जीएस का आपका स्कोर आपको रिजल्ट के पार पहुंचाएगा। तो अभी देखिए, ग्रेजुएट लेवल 2026 का जो एग्जाम हुआ है रिसेंट में, उसमें टोटल 24 शिफ्ट हुए हैं। तो 24 शिफ्ट तो आपके पास ये हो गया। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट जो हुआ था 2025 में, उसमें 25 शिफ्ट है टोटल। और 2025 में सॉरी 2025 में ग्रेजुएट का जो हुआ था उसमें मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, तो ग्रेजुएट 2026 जो हुआ इसमें 24 सेट हुआ इस बार जो एग्जाम हुआ है। और ग्रेजुएशन 2025 जो हुआ था प्री का एग्जाम, उसमें 47 शिफ्ट था। और 2025 में ही अंडर ग्रेजुएट का भी एग्जाम हुआ था, जिसमें कि 57 शिफ्ट था। और एक साल पीछे जाएंगे तो उसमें 2020-21 में जो हुआ था उसमें 119 सेट था। तो देखिए, रिवीजन करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, रिवीजन ऐसे नहीं करना है, क्योंकि उतना समय नहीं है आपके पास कि आप इतना शिफ्ट को आप रिवीजन कर सकते हैं। पीवाईक्यू में मैंने क्या देखा है, मैंने खुद प्रैक्टिस किया और मैंने रियलाइज किया है कि प्रत्येक शिफ्ट में जो है क्वेश्चन सेम आ रहा है। तो अगर आप ज़्यादा इसमें, जैसे कि 2026 का 24 शिफ्ट है, अगर आप इसको पूरा मॉक देंगे तो आपको उतना आउटपुट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फिर आपका क्वेश्चन रिपीट होने लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, 2026 के 24 शिफ्ट में से 10 सेट आपको लगाना है, और ग्रेजुएट 2025 का जो 40 सबसे 10-10 सेट लगाना है। उससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन का ज़्यादा आप ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन भी देख लोगे और आपका प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब शिफ्ट नहीं लगाना है, क्योंकि आप जब 5-7 शिफ्ट लगाएंगे तो आपका ये होगा कि एक ही क्वेश्चन बार बार आने लगेगा। तो 10 शिफ्ट लगाने से ये होगा कि आपका रिवीजन तो हो ही जाएगा, साथ में आपको वो चीज़ याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और आप उसको आगे भी एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो। और मेरा यही काम है कि आप जो अभी आने वाला एग्जाम है 7 मई से, उसमें अच्छा करके आए, और आप इसको करके देखिए, आप इसमें कर लेंगे। अब इसमें क्या होगा, पहले आपको खुद से करना है, एनालिसिस करना है, अपने नोट्स या जहाँ भी आप पढ़े उससे उसको आपको सॉल्यूशन करना है, जहाँ से भी आपको होता है समझ के कर लेना है। उसके बाद आपको क्या होगा, बहुत कुछ चीज़। और अगर ये चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगा, अगर ये चीज़ आपको सेट नहीं मिल रहा है तो टेक्स्ट बुक पे देखिए आप लोग, सब कुछ अवेलेबल है। मैथ का टोटल सिर्फ एनटीपीसी का 922 सेट अवेलेबल है, जिसमें कि आरआरबी एनटीपीसी 2026, 25, 24, एएलपी, जेई,
ग्रुप डी जितना है सबका टोटल सेट अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। इसलिए आपको मैं बोलता हूँ एक पास, क्योंकि आप बहुत सारा बुक नहीं खरीद सकते, एक पास टेक्स्ट बुक का रख लीजिए, ताकि आप इस पे कोई भी अगर प्रीवियस ईयर आपको करना होगा तो आप आसानी से कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेक्स्ट बुक, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहां से आपको क्या होगा कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। अगर अन्यथा अगर आप बुक से करेंगे तो बुक से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम लगा के करना पड़ेगा। तो अगर आप इतना कंसिस्टेंटी है आप में, तो आप आराम से बुक से भी कर सकते हो, लेकिन हाँ इसके लिए आपको अलग अलग बुक लेना पड़ेगा। या कोई अगर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है सेट वाइज, चैप्टर वाइज नहीं करना है, मैं बार बार बोलता हूँ सेट वाइज कीजिए, क्योंकि चैप्टर वाइज करने का समय आप बिल्कुल भी नहीं है। अगर सेट वाइज करेंगे तो एक सेट में आपका सारा चैप्टर आ जाएगा और आपका सारा टाइप का क्वेश्चन रिविजन हो जाएगा। अब समझाते हैं, जब इतना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, सबसे 10-10 30 सेट लगाएंगे, और मैथ का कितना 30 मिनट या 25 मिनट आपको देना है, दो सेट तो आप आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आपका मैथ में स्कोर नहीं हो रहा है तो इससे आप मैथ में अच्छा है, अगर आपका 20 या 15 स्कोर हो रहा है तो इससे आप क्या, इसको अगर आप करेंगे तो आपका 30 नंबर जरूर आ जाएगा। एक बार करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सारा चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा। आपको ऊपर से अभी लग रहा है कि परसेंटेज छूटा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट छूटा हुआ है, तो आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो इस सेट के माध्यम से ही आपका रिवीजन हो जाएगा। आप इसके माध्यम से सब टाइप का क्वेश्चन देख लेंगे। जो आपको आता है वो तो आपको आता ही है, लेकिन जो नहीं आता है वो चीज़ आप सीख जाएंगे, और एग्जाम में वही आपको बेनिफिट करेगा कि आपका जो भूला हुआ कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट आप भूल गए थे, वो इसके माध्यम से आप सीख के एग्जाम में जा सकते हैं। इसके बाद आप जब सेल्फ करेंगे, उसके बाद पहले सेल्फ एनालिसिस करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद गगन सर का वो मैराथन वीडियो आता है टॉप, जैसे कि अभी 2026 का ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ है 24 शिफ्ट में, तो उसका टॉप 300 क्वेश्चन वो लेके आया। लेकिन उतना आपको नहीं देखना है, आपको 2x करके देखना है या 1.5x स्पीड करके देखना है, ताकि आप जहाँ जो सवाल आप खुद बना लिए थे सेट में, इसमें उस पर आपको नहीं रुकना है, बल्कि जो सवाल आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया, जिसमें आपको ज़्यादा समय लग गया या जिसमें आपको जो आपसे नहीं बन पाया, उसको देखेंगे, वो आपको उसमें मिल जाएगा। क्योंकि वो टॉप 300 क्वेश्चन है, उसमें जो जिसमें स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, जिसमें स्टूडेंट फंसते हैं, वो वही क्वेश्चन कराए हैं। तो आपको मजा आ जाएगा, आपको ये लगेगा कि मैंने अभी मॉक टेस्ट लगाया, सेल्फ प्रैक्टिस किया, और उसमें मेरे को ये क्वेश्चन नहीं बना, ये क्वेश्चन इसमें सर ने करवा दिया। तो आप वहाँ पे सीख जाएंगे, इंस्टेंट सीख जाएंगे, और ऐसे सीखेंगे कि आप उसको आगे परफॉर्म भी कर सकते हो। ये एक यूनिक टेक्निक होता है। अगर आप सीधा वो वीडियो जाके देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कमजोरी क्या है, मेरे को क्या नहीं आता है, सर क्या बता रहे हैं, उसमें नहीं कॉम्बिनेशन बन पाएगा। एक बार आप क्या कीजिएगा, सेल्फ प्रैक्टिस कर लीजिएगा 10-10 सेट का। सबसे जो रिसेंट का 2-3 साल हुआ है, मैंने आपको बता दिया कौन कौन सेट से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको मजा आएगा, आपको ये लगेगा तो ये सवाल में तो मैंने बहुत सारा समय दे दिया था। और टेक्स्ट बुक में आपको ये भी दिखाता है कि आपने किस क्वेश्चन पे कितना समय दिया है। इसलिए मैं बोलता हूँ टेक्स्ट बुक का एक पास ले लीजिए, तो आपको वो दिखाएगा कि इसमें आपको ज़्यादा समय लगा। एग्जाम में तो आपके पास पर्याप्त समय नहीं रहता है, तो आपको क्या करना है, ये देखना कि सर ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। तो आपको एक यूनिक टेक्निक भी पता चल जाएगा, और आप आसानी से कॉन्सेप्ट भी सीख जाओगे। और जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है वही क्वेश्चन उसमें वो करवाएगा। ऐसे ही 2026 के लिए करवाया, सेम 2025 ग्रेजुएशन का जो 47 शिफ्ट हुआ था प्री का, उसका भी ये वीडियो है, आप इसको भी देख सकते हो। लेकिन स्पीड करके देखना है, क्योंकि वीडियो लंबा है, आपके पास समय नहीं है उतना, आप कम समय देके अच्छा चीज लीजिए। और इससे क्या होगा कि आपने प्रैक्टिस करके आया है, तो इससे आपको अच्छा ही मिलेगा। इसी के थ्रू आप क्या है कि 15 से 16 दिन में 30 में 30 कर सकते हैं। और मैं आपको आगे बता दूं, ऐसे ही आपको 2025 में जो अंडर ग्रेजुएट 57 शिफ्ट हुआ है वो भी आपको देख लेना है। ये तीनों आप देख लेंगे, आपका प्रैक्टिस भी हो गया, आपका रिवीजन भी हो गया, आपको कॉन्सेप्ट याद भी हो जाएगा। इससे अगर इस तरह से आप करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, अक्सर देखा गया कि रेलवे में एडवांस मैथ का जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट फार्मूला बेस आता है, जैसे साइन इंटू ए प्लस बी, कॉस इंटू ए प्लस बी, ये सब क्वेश्चन, ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चाहे सर्कल का थ्योरम है कि अगर केंद्र पर थीटा कोण है तो परिधि पे कितना कोण होगा, ये सब थ्योरम अगर आपको याद होगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है। ऐसा ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आता है कि शंकु को काट के घन बना देंगे, गोला बना देंगे, इस टाइप का नहीं आता है। इसलिए आप बेसिक फार्मूला रिवीजन कर लीजिएगा एडवांस मैथ का, ताकि आप वहाँ पे स्ट्रगल नहीं कर पाए। स्टैटिक्स भी थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि स्टैटिक्स से क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है, वो बारंबारता, ये सब जो क्वेश्चन आता है स्टैटिक्स में, जितने टाइप का क्वेश्चन है, एक वीडियो उसका देख लीजिएगा, ताकि आप कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। वैसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 2025 और 26 में भी स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका उसमें भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक सेपरेट वीडियो देख लीजिए। अगर एक दो क्वेश्चन में आके, आपका टारगेट ही है 30 आउट ऑफ 30, अगर आप 30 आउट ऑफ 30 रखेंगे तो जरूर आपको 30 में 30 भी आ सकता है, नहीं तो 28 या 29 आएगा,
तो वो भी आपके लिए अच्छा है। इसलिए इसी तरीके से तैयारी करेंगे और एडवांस मैथ का फॉर्मूला जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। और मैथ में बस इतना ही करना है। 15 दिन बचा है, इसमें आप सोचेंगे कि अब मैं परसेंटेज बनाता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज बनाता हूँ, कंपाउंड से सिंपल इंटरेस्ट बनाता हूँ, ऐसे नहीं कर पाएंगे। यकीन मानिए इतना करके जाइए, आपके मन में जरूर डर लगता होगा आपको कि हाँ मेरा बहुत चीज छूटा हुआ है, मैंने तो मैथ रिवीजन ही नहीं किया। आप यकीन मानिए मेरा, इतना कुछ कर लीजिए, आपका सारा कुछ रिवीजन हो जाएगा और आप स्पीड भी आपका आ जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे सब। और इससे अच्छा और आपको क्या चाहिए, आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और आप एग्जाम में भी परफॉर्म करके आएंगे और आपका मार्क्स भी आएगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आप करके देखिए, बिना किए हुए आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आप कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो भी कर लेंगे उसको लगेगा कि हाँ मैंने सही बोला था। जो नहीं कर पाएंगे उसके लिए यही लगेगा कि हाँ, क्योंकि वो किया ही नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा। इसलिए एक बार इसको कीजिएगा। और एडवांस मैथ का फॉर्मूला मैं कोशिश करूंगा जो जो एनटीपीसी से रिलेटेड है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर मैं प्रत्येक दिन क्विज करवाता हूँ जीके जीएस का, एनटीपीसी का जितना भी प्रीवियस ईयर है। उसके बाद मैं घटना चक्र का सीरीज चलवा रहा हूँ, जो कि हर एक एग्जाम के लिए एक बेनिफिट बुक, बहुत ही अच्छा बुक है। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जीके जीएस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। साथ ही साथ में नोट्स, पीडीएफ, अपडेट जो भी होता है मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे देता हूँ। तो आपको उस टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। जो उससे जुड़े हुए हैं उसको लाभ मिल रहा है जीके जीएस में, वो कमेंट कर रहा है कि मैं, क्योंकि मैं डेली टाइम टू टाइम आपको जीके करवा देता हूँ। तो यही सब है मैथ के लिए, बस इतना ही कीजिएगा, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। बस फॉर्मूला रिवीजन कीजिएगा और सेट कीजिएगा, उसको एनालिसिस कीजिएगा। जहाँ जहाँ दिक्कत होता है उसको छोटा एक कॉपी बना लीजिएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, बस उसको ऐसे, चाहे ट्रेन में जा रहे हैं या कहीं जा रहे ट्रेवल कर रहे हैं, उसको ऐसे देख के रिवीजन कर लेना फॉर्मूला। आपको सारा फॉर्मूला आपका 15 दिन में जो आपने पढ़ा है उसको समराइज हो जाएगा आपका। जैसे कि कोई कोई फॉर्मूला आपको लिखाया गया है, जैसे कि आप सेट में आया या कोई कोई कॉन्सेप्ट आया, जैसे बारंबारता निकालना, माध्यिका निकालना, माध्य निकालना, तो थोड़ा थोड़ा उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि आप जाने से, एग्जाम जाने से पहले एक दिन में उसको रिवीजन कर लेंगे टोटल को, और आपने जो पढ़ा है वो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा और आप उसको डायरेक्ट करके आएंगे। ये मेरी गारंटी है, आप एक बार करके देखिएगा। तो बस इतना ही है मैथ में, बस इतना ही करना है, ज़्यादा मत कुछ करना है, इससे आपका स्कोर पूरा आ जाएगा। ये जेन्युइन है, आपको खुद विश्वास होगा कि अगर आप करके आएंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ ये भाई ने सही बोला था और मेरा स्कोर हो गया है। तो मैथ के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।